Hello, my dear friends. My name is Dr. Isha Vashne, and today is our topic health and wellness. सबसे पहले हम हेल्थ की बात करेंगे. व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ हिंदी में से हम स्वास्थ्य कहते हैं. हेल्थ बीइंग साउंड इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. शरीर, मन और आत्मा में ध्वनि होना. मतलब हम बात करते हैं स्वस्थ शरीर की जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, पूर्ण रूप से शरीर स्वस्थ होता है, हमारा मानसिक स्थिति, हमारी सोशल स्थिति, हमारी जब पूरी तरीके से हमारे ही रूप में काम करती है, हमारे अनुसार कार्य करती है, प्रॉपर हमारी बॉडी फंक्शनिंग अच्छे से होती है, उसे हमने हेल्थ में रखा है और जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं. Wellness, purposeful, enjoyable living, a deliberate lifestyle choice characterized by personal responsibility and optimal enhancement of physical, mental and spiritual. यहाँ पर हम बात करते हैं वेलनेस की, जहाँ पर हम इंजॉय करते हैं या फिर हम एक इंजॉयबल लाइफ जीते हैं. एक हमारा लाइफ स्टाइल डेलिब्रेटली की बात करते हैं, जहाँ पर व्यक्ति की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों को ध्यान में रखकर उन सब चीज़ों के लाइफस्टाइल में अपने आप को जोड़ता है. मीन्स यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस की बात की जाती है. यहाँ पर शारीरिक रूप से हम स्वस्थ की बात करते हैं, हम वेलनेस की बात करते हैं, एक पर्पसफुल इंजॉयफुल की बात करते हैं, इंजॉयबल लिविंग की बात करते हैं या फिर इंजॉयबल लाइफ की बात करते हैं, जहाँ हम प्रॉपर ठीक अच्छे से रहते हैं और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझते हैं. जो भी हमारे अपने शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए जो भी नीड होती है, हम उसके अकॉर्डिंग उसमें काम करते हैं. जैसे प्रॉपर एक्सरसाइज करना, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना, जंक फूड ना खाना, गुड हैबिट लेना, या जो अपने लाइफ स्टाइल है उसमें हैबिट ऐसी बनाना जो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल करती हैं. प्रॉपर नींद, स्लीप लेना, वाटर इनटेक अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेना. इस तरीके से हेल्थ एंड वेलनेस की बात करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलनेस. वेलनेस मीन्स द चॉइस ऑफ और द एफर्ट्स दैट वी विल अडॉप्ट टू मेक आवरसेल्फ हेल्थी. यहाँ पर वेलनेस का मतलब उन प्रयासों से है, उन एफर्ट से जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हम लोग अपनाते हैं. जैसा कि अभी मैंने बताया था, एक्सरसाइज करना, वाटर इनटेक बढ़ा देना, ऑयली फूड अवॉइड करना, बैलेंस डाइट लेना, एटसेट्रा. Definition: wellness is a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कल्याण पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति है. मतलब कि यहाँ पर जो शरीर को कहा गया स्वस्थ, वो आपका स्वस्थ शरीर तभी माना जाता है जब आप प्रॉपर फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग वर्क करते हैं और आपकी बॉडी किसी डिसीज में मतलब कोई भी बॉडी में डिसीज नहीं होती है. डायमेंशंस ऑफ वेलनेस. वेलनेस की किस किस ओर पर काम करते हैं हम उनकी बात करेंगे. एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम, डायमेंशंस की बात कर रहे हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल डायमेंशन. गुड फिजिकल फिटनेस एंड कॉन्फिडेंस इन वंस पर्सनल एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. यहाँ पर जो शारीरिक आयाम की बात कर रहे हैं, फिजिकल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम अपने बॉडी को या फिर अपने जो फिजिकली फिटनेस या अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम उसके लिए क्या क्या करते हैं वेलबींग के लिए. जैसे एक्सरसाइज करते हैं, गेम खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स गेम हम ऐसा बना लेते हैं आउटडोर एक्टिविटी का जो हम रेगुलर अपनी रूटीन में लाते हैं. हम ऑयली फूड अवॉइड करते हैं, जंक फूड अवॉइड करते हैं, आप बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन का इंटेक करते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, और जो आपकी गुड हैबिट्स हैं आपकी अपनी बॉडी का, जैसे टीथ ब्रश करना, आपकी आईज मॉर्निंग वॉश करना या फिर वॉक करना मॉर्निंग, नेल्स को प्रॉपर टाइम पे ट्रिम कर देना, हेयर्स को प्रॉपर ट्रिम करना, वॉश करना, बॉडी वॉश करना, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल डायमेंशन में आती हैं जो हमारे शरीर की देखभाल करते हैं. इमोशनल डायमेंशन की बात करते हैं हम.
यहाँ पर इमोशंस की जो बात की जा रही है, इमोशन डायमेंशन की, इमोशन डायमेंशन refers to both our emotional and mental stress, that is to our feeling and our thoughts. यहाँ जो इमोशनली बात की जा रही है वो आपकी इमोशन एंड मेंटल स्टेट दोनों की बात की जा रही है, दोनों कॉन्सेप्ट लिए जा रहे हैं। यहाँ हम फीलिंग्स, थॉट, पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्शन, आपकी परसेप्शन, सभी चीज़ों को हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। किसी भी पॉइंट पर अपनी मेंटल स्टेट को प्रेजेंट करना, आपका इमोशनली वहाँ पर आपके इमोशंस को देखना, और जो भी आप वहाँ पर फीलिंग्स आप फील करते हैं, जो आपके थॉट्स होते हैं, उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या आपके प्रॉपर कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपके हेल्थ और वेलनेस में आते हैं। जैसे बहुत कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो हमें हर चीज़ पर पैनिक ना होना, उस टाइम काम रहना, डीप ब्रीथ लेना, अपने माइंड को थोड़ा काम करना, ताकि जो भी डिसीजन आप लें, जो भी आप सोचें, आपके थॉट्स हों, वो प्रॉपर पॉजिटिव आए, ना कि नेगेटिव में ज़्यादा जाए। स्पिरिचुअल की जब हम बात करते हैं, रेफर्स टू इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई देयर ओन बेसिक पर्पस इन लाइफ, लर्न हाउ टू एक्सपीरियंस लव, जॉय, पीस एंड फुलफिलमेंट, एंड हेल्प देमसेल्व्स एंड अदर अचीव देयर फुल पोटेंशियल। आध्यात्मिक की जब बात करते हैं कि व्यक्तियों को संदर्भित करता है कि जीवन में अपने मूल्य, उद्देश्यों की पहचान, प्यार, आनंद, शांति और तृप्ति का अनुभव करना सीखना, और अपनी और दूसरों की पूरी क्षमता को हासिल करने में मदद करना। यहाँ पर जो बात की जा रही है आपकी, हाउ टू एक्सपीरियंस लव, हाउ टू एक्सपीरियंस पीस, हाउ टू एक्सपीरियंस जॉय। यहाँ हम किस अपनी लाइफ को इंजॉय करने के लिए या अपनी लाइफ में अपनी आपकी पहचान जानने के लिए, आपकी इंडिविजुअली जो आइडेंटिटी है उसको पहचानते हैं और अपनी क्रिएटिविटी वहाँ दिखाते हैं, या अपना एक्सपीरियंस, अपना आप कैसे चीज़ों को सीखते हैं और उनको सीखने में मदद कैसे करते हैं और अपने अंदर कैसे उन चीज़ों को उतार पाते हैं। ऑक्यूपेशनल driving personal satisfaction from your vocation that provides creativity and challenge। यहाँ हम हेल्थ एंड वेलनेस की डायमेंशन में ऑक्यूपेशनल की बात करते हैं। हम कभी कभी दूसरों के प्रेशर में आके अपना ऑक्यूपेशनल जो भी हम चूज कर लेते हैं, व्यवसाय चूज कर लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या हमारा प्रोफेशन होना चाहिए। पेरेंट्स का प्रेशर हो जाता है, कभी पीयर ग्रुप के प्रेशर में हम आकर काम कर लेते हैं। लेकिन ऑक्यूपेशनल या वेलनेस की बात आती है, जब आप अपने मन से अपना प्रोफेशन चुनते हैं, वही आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाता है। आपकी क्रिएटिविटी, आप जब उन चीज़ों में चैलेंजेस लेते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे रिप्रेजेंटर बनते हैं, अपना कॉन्फिडेंस आपका दिखता है, आप अच्छे से काम को कर पाते हैं। तो इसलिए ऑक्यूपेशनल जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग ही चूज करना चाहिए, तभी आपकी अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन हो पाएगी। Social, the ability to interact effectively with other people and the social environment to develop satisfying interpersonal relationships and to fulfill social roles। सामाजिक, अन्य लोगों और सामाजिक वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने, संतोषजनक पारस्परिक संबंधों को विकसित करने और सामाजिक भूमिकाओं को पूरा करने की क्षमता। मतलब यहाँ बात की जा रही है कि जो सोशल एबिलिटी की बात करते हैं हम, कि हम जब किसी चीज़ में जान पाते हैं लोगों को, हम एडजस्टमेंट सीखते हैं। यहाँ जब तक आपकी हेल्थ, आपकी वेलनेस की बात हो रही है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगी या आप अपनी तरफ से बिल्कुल हेल्दी नहीं होंगे, तब तक आप किसी से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, या आप एकदम इफेक्टिव पर्सन नहीं कह सकते, या दूसरों में आप इफेक्टिवली नहीं दिखाई दे सकते, सोशल इंटरेक्शन आपका नहीं दिखेगा, आपका जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ वो कैसे इंटरपर्सनली सेटिस्फाई डेवलप होगा। तो वो सारे रोल्स जो हम सोसाइटी में रिप्रेजेंट करते हैं या अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उन सब के लिए आपका हेल्दी होना जरूरी है, क्योंकि वो आप जब मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से फिट होंगे तो आप समाज में सबके आगे बढ़ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल, योर एबिलिटी टू थिंक एंड लर्न from life experience, your openness to ideas, and your capacity to question and evaluate information। बौद्धिक आयाम में या इंटेलेक्चुअल डायमेंशन में बात की है,
कि जीवन के अनुभव से आपकी सोच और सीखने की जो क्षमता है, वो विचारों के प्रति आपका खुलापन और सूचना का मूल्यांकन करने की आपकी क्षमता है। इंटेलेक्चुअल में आप जब मेंटली फिट होते हैं तो आप बहुत मतलब आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है। आप डिफरेंट डिफरेंट आइडिया प्रेजेंट कर पाते हैं लोगों को, आपकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आप इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन की जो क्षमता है वो भी आपकी बढ़ती है। तो आपका जब आप फिट होंगे, आप मेंटली रिलैक्स्ड होंगे, तो आपका इंटेलेक्चुअल जो प्रेजेंट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। इन्वायरमेंटल, द इम्पैक्ट योर वर्क हैज़ ऑन योर वेलबींग। पर्यावरण आपकी दुनिया की आपकी भलाई का प्रभाव पड़ता है। यहाँ इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। जो वेलबींग में अगर हम देखते हैं इन्वायरमेंट, तो वो सबसे ज़्यादा पार्ट मानते हैं हम इस चीज़ को, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यहाँ पर इन्वायरमेंटल से है कि जो भी आप अगर फिट होंगे, ठीक है, तो उसमें जो आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है। आपका जो घर का इन्वायरमेंट है, आपके यहाँ इन्वायरमेंट की जो बात की जा रही है वो आपके चारों ओर से बात की, आपकी ग्रीनरी से भी लेके चल रहे हैं, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ के एडजस्टमेंट के साथ भी चलते हैं। तो जब आप जितना जो इन्वायरमेंटल आपका अच्छा होगा, उतना ही आपका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो ये था, आपने बात की हेल्थ एंड वेलबींग की। थैंक यू।